क्यों खेलते हैं दही हांडी? जाने इसका महत्व, हांडी में रखी ये खास चीजें। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाए जाने वाले लोकप्रिय सांस्कृतिक खेलों में से एक दही हांडी है। दही का मतलब दही होता है और हांडी का मतलब दूध से बने उत्पादों से भरा मिट्टी का बर्तन होता है। गोपाल कला या उत्तोत्सवम के नाम से भी जाना जाने वाला दह हांडी महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। दही हांडी भगवान कृष्ण की जीवनशैली को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस लेख में दही हांडी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। दही हांडी का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उन्हें दही, मक्खन और अन्य दूध से बने उत्पादों से प्यार हो गया था। इन खाद्य पदार्थों के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने अपने पड़ोस के अन्य घरों से इन वस्तुओं को चुराना शुरू कर दिया। उन्होंने घरों से दही और मक्खन चुराने में मदद करने के लिए अपने लड़कों की टोली बनाई। मक्खन और दही को बचाने के लिए पड़ोस की महिला सैनिक उन्हें अपने कमरों की छत से मिट्टी के बर्तनों में लटका देती थी। वे ऐसा भगवान कृष्ण की कम ऊंचाई का फायदा उठाने के लिए करती थीं। हालांकि भगवान कृष्ण ने उन्हें चुराने का एक तरीका भी खोज लिया। उन्होंने अपने पुरुष सैनिकों के साथ एक मानव पिरामिड बनाने का विचार बनाया। दही हांडी कैसे मनाई जाती है? दही हांडी के लिए दूध, दही, मक्खन और कई अन्य दूध उत्पादों से भरा एक मिट्टी का बर्तन जमीन से कई मंजिल ऊपर रखा जाता है। पुरुष दही हांडी तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाते हैं। भगवान कृष्ण के पड़ोस की महिला सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं इसे तोड़ने के लिए मानव पिरामिड पर पानी और अन्य फिसलन वाले तरल पदार्थ फेंकती हैं। इस खेल में दही हांडी को तोड़ने के लिए एक छड़ी का उपयोग करना शामिल है। दही हांडी के लिए मटके में क्या रखें? दही भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़े मुख्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उन्हें डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से दही और मक्खन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। कभी कभी हांडी बर्तन में मक्खन होता है, जो भगवान कृष्ण का एक और पसंदीदा है और उनके बचपन के कारनामों से निकटता से जुड़ा हुआ है। कभी कभी हांडी में घी या स्पष्ट मक्खन भी डाला जाता है। फल, खास तौर पर केले और नारियल के टुकड़े भी दही हांडी में रखे जाते हैं। ये फल पोषण और प्रकृति की उदारता का प्रतीक हैं, जो त्योहार की प्रचुरता और उदारता के विषयों को दर्शाते हैं। वे बर्तन में एक जीवंत, प्राकृतिक तत्व जोड़ते हैं, जिससे सामग्री पौष्टिक और पृथ्वी के उपहारों का प्रतीक बन जाती है। पैसे, कई दही हांडी समारोहों में बर्तन के अंदर पैसे भी रखे जाते हैं। ये पैसा उस टीम के लिए पुरस्कार के रूप में काम करता है जो सफलतापूर्वक हांडी तोड़ती है, जिससे कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा और उत्साह का तत्व जुड़ जाता है। पैसे का समावेश उत्सव के उत्सव और सामुदायिक पहलुओं को दर्शाता है, जहां प्रतिभागियों को उनकी टीम वर्क और प्रयास के लिए पुरस्कृत किया जाता है। पेड़ा या लड्डू, हांडी में पेड़ा या लड्डू भी शामिल किए जा सकते हैं। ये मिठाइयाँ जीवन की मिठास और त्योहार की खुशी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बर्तन में इनकी मौजूदगी जन्माष्टमी की उत्सव भावना को रेखांकित करती है, जो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी खुशी और समृद्धि का जश्न मनाती है। कब है दही हांडी? इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को और दही हांडी उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा।